देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे देश में इस समय 7 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है। मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो उनके लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो है भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकालना। मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों के चलते न केवल देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि आज हिंदुस्तान अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तो इसके पीछे मनमोहन सिंह का ही करिश्मा माना जाता है। क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया गया था, उस समय देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ था। सोना देकर देश को कर्ज मिल पा रहा था, लेकिन फिर मनमोहन की नीतियों ने पूरे देश की तकदीर ही बदल दी। वैसे मनमोहन सिंह की आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन वो झुके नहीं और अपना काम करते रहे। तो आज हम बात करेंगे उन मौकों की जब मनमोहन सिंह अपनी आलोचना के चलते इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। दरअसल 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पीवी नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उस समय देश पर विदेशी मुद्रा का गंभीर संकट था। ऐसे में नए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे सलाह मांगी कि ऐसे माहौल में वित्त मंत्री किसे बनाया जाए। अपनी किताब जब मैं राष्ट्रपति था में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने लिखा है कि नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि वो ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जानकारी और उसके साथ काम करने का थोड़ा अनुभव भी हो। वेंकटरमन ने आगे लिखा कि इस पर मैंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि ऐसे में उन्हें ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहिए जो पार्टी के बाहर का हो। मैंने उन्हें 2 नामों का सुझाव दिया। वेंकटरमन ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री राव ने इसके बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में चुना। वे साउथ ब्लॉक में उनके काम को देख चुके थे। वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों को लेकर फैसले लेना शुरू कर दिया। साल 1992 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया और इस बजट के साथ ही उन्होंने देश में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह ने लाइसेंसी राज को समाप्त करने की शुरुआत कर दी थी। उनके इस बजट पर जब संसद में चर्चा हुई तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह के पेश किए गए बजट की धज्जियां उड़ा दी। वाजपेयी की स्पीच से मनमोहन इतना व्यथित हुए कि इस्तीफा देने की तैयारी कर ली। जब ये बात तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पता चली तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बहुत मनाया, लेकिन मनमोहन अपने इस्तीफा देने की बात पर अड़े रहे। मजबूरी में तब राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही फोन घुमा दिया और उनसे मदद मांगी। इसके बाद वाजपेयी ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि विपक्ष का नेता होने के नाते उनका काम ही सरकार की बुराई करना है। इसलिए सदन में उन्होंने मनमोहन सिंह के बजट को लेकर जो कुछ भी कहा उसे वो दिल से नहीं लगाए। राजनीति में तो ये होता ही रहता है और आगे भी ऐसा ही होगा। वाजपेयी के कहने पर मनमोहन सिंह भी नरम पड़ गए और अपना इस्तीफा देने का फैसला पलट दिया था। हालांकि इसके बाद वे राजनीति में बेहद गंभीर हो गए। 2 बार के अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन पर विपक्ष के तमाम हमले हुए, लेकिन मनमोहन सिंह किसी भी आलोचना से विचलित नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को खास तवज्जो दी। सोनिया गांधी का ही फैसला था जिसके चलते मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जबकि राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को किनारे लगा दिया था। 1985 में राजीव गांधी ने नगरीय केंद्रित विकास तथा अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना का विचार रखा। मनमोहन तब योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री होने के नाते राजीव इसके अध्यक्ष थे। मनमोहन और राजीव के रिश्तों के बारे में सीएजी ऑफ इंडिया के पद से सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व गृह सचिव सीजी सोमैया ने अपनी आत्मकथा द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में एक प्रसिद्ध घटना का जिक्र किया है जो लोगों के जहन से गायब हो गई थी। असल में राजीव ने तब मनमोहन के नेतृत्व वाले योजना आयोग को ऐसे जोकरों का गिरोह के रूप में परिभाषित किया था जो विकास के लिए किसी भी नए विचार को रद्द कर देता था। इससे मनमोहन बहुत दुखी हुए और वे योजना आयोग से इस्तीफा देने पर उतारू हो गए।
सुमैया अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 1 घंटे उनके पास बैठा और समझाया कि इस तरह का अतिवादी कदम ना उठाएं और प्रधानमंत्री की बात को उनकी नासमझी बताया। मैंने उन्हें समझाया कि हमारे प्रधानमंत्री अभी युवा और अनुभवहीन हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें वास्तविकता बताएं, न कि उन्हें छोड़कर चल दें। और आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया कि वे जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं और ये मेरा एक बहुत पवित्र कार्य था। राजीव गांधी के दौर में मनमोहन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेज दिया गया। 22 जून 1991 शनिवार की सुबह वे बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित यूजीसी के अपने कार्यालय में थे कि उनके लिए फोन आया। उसी दोपहर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीवी नरसिम्हा राव लाइन पर थे। उन्होंने मनमोहन से सीधे कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो? घर जाओ और तैयार होकर सीधे राष्ट्रपति भवन आ जाओ। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 24 जून 1991 को मनमोहन ने देश के केंद्रीय वित्त मंत्री की हैसियत से आर्थिक सुधारों की घोषणा करने के लिए पहली पत्रकार वार्ता बुलाई। इसमें उन्होंने अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने की बात करते हुए कहा कि दुनिया बदल चुकी है, अब देश को भी बदलना है। ऐतिहासिक भाषण के बाद मनमोहन सिंह ने राजनीतिक रूप से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तीसरा मौका आया था 2013 में, जब मनमोहन सिंह इस्तीफा देने पर विचार करने लगे थे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार का एक अध्यादेश मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वाकये से नाराज हो गए थे। उन्होंने तब उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया से पूछा, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में खुद इसका खुलासा किया था। मनमोहन सिंह के सवाल पर आहलूवालिया ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा देना उचित होगा। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका की यात्रा पर थे। तब दोषी करार दिए गए जनप्रतिनिधियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करते हुए यूपीए सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद अध्यादेश की आलोचना कर राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था, ये पूरी तरह से बकवास है जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। अमेरिका से स्वदेश लौटने के बाद मनमोहन सिंह ने अपने इस्तीफे की बात से इनकार किया था। हालांकि वो इस पूरे प्रकरण पर खफा दिखाई दिए थे। 3 दशकों तक भारत के वरिष्ठ आर्थिक नीति निर्धारक के रूप में कार्यरत रहे आहलूवालिया ने कहा, मैं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था और मेरे भाई संजीव, जो आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने ये कहने के लिए फोन किया था कि उन्होंने एक आलेख लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री की कटु आलोचना की गई थी। उन्होंने मुझे इसे ईमेल किया था और उम्मीद जताई थी कि मुझे ये शर्मनाक नहीं लगेगा। आहलूवालिया ने अपनी किताब में लिखा, मैंने पहला काम ये किया कि इस आलेख को लेकर मैं प्रधानमंत्री के पास गया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो पहली बार मुझसे इसे सुने। उन्होंने इसे चुपचाप पढ़ा और पहले उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा देना उचित है। मुझे विश्वास था कि मैंने उन्हें सही सलाह दी। जब मनमोहन सिंह नई दिल्ली लौटे तो घटना तब भी चर्चा का विषय थी।